338वां अध्याय नाट्य निरूपम। अग्निदेव कहते वशिष्ठ रूपक 27 भेद माने गए। नाटक प्रकरण डीम इहा मृग समवकार प्रहसन व्यय योग भाष्य विथीय अंक त्रोटक नाटिका सटक शिल्प कर्णा दुर्मिलिका प्रस्थान भानी गोष्ठी हल्लीशक काव्य भगी श्री गतिद नाट्य साराय सारक रासक उल्लापय प्रेक्षण लक्षण दो प्रकार के होते हैं। सामान्य विशेष। सामान्य लक्षण रूपक के सभी भेदों में व्याप्त होते हैं और विशेष लक्षण किसी दृष्टिगोचर होते हैं। रूपकों के सभी भेद पूर्व रंग में निवृत्त हो जाने पर देश काल रस भाव विभाव अनुभाव अभिनय अंग की स्थिति में यह उनके समान लक्षण है, क्योंकि सर्वत्र उपसर्पण देखा जाता है। विशेष लक्षण यथावसर बताया जाएगा। वहाँ पहले सामान्य लक्षण कहा जाता है। नाटक को धर्म अर्थ काम और साधन माना गया है, क्योंकि ये वह कारण है। उसके इति कर्तव्यता के कार्य आरंभ विधि यह है कि पूर्व रंग का विविध संपादन किया जाए और पूर्व रंग के नांदी के 22 अंग होते हैं। देवताओं नमस्कार गुरुजन प्रशिस्त तथा गो ब्राह्मण राजा आदि आशीर्वाद नांदी कहलाते। रूपों का नांदी पाठ पश्चात यह लिखा जाता है कि नांदेते सूत्रधार नांदी पाठ अंतर सूत्रधार प्रवेश। इसके कवि के गुरु परंपरा व वंश परंपरा पौरुष तथा काव्य संबंध में प्रयोजन इन 5 विषयों में निर्देशन नटी विदूषक परिपार्श्वक ये सूत्रधार यहाँ जा कार्य संबंध में प्रस्तुत विषय में उपस्थित करने वाले विचित्र वाक्य को परस्पर सलाप कहते हैं। पंडित जन उसको आमुख जाने और प्रस्तावना का भी कहा गया जाता है। आमुख के बाद 3 भेद होते हैं, प्रवृत्त कथोदात्त प्रयोगातिशय और सूत्रधार उपस्थित काल और आदि का वर्णन करता है। उसका आश्रयभूत पात्र प्रवेश और प्रवृत्तक कहलाता है। बीजांशों के प्रादुर्भाव होता है। जब पात्र सूत्रधार वाक्यार्थ ग्रहण करते प्रवेश करता है तब कथोदात्त कहा जाता है। जिस समय सूत्रधार एक प्रयोग करके दूसरे प्रयोग का वर्णन करते उस समय वह पात्र वहां प्रवेश करे वह प्रयोगातिशय होता है। इतिवृत्त इतिहास नाटक आदि शरीर कहा जाता है। 2 भेद माने गए। सिद्ध उत्प्रेक्षित शास्त्रों में वर्णित इतवृत्त सिद्ध कवि की कल्पना से उत्प्रेक्षित कहा जाता है। बीज बिंदु पात का प्रकरी और ये कार्य प्राच अप्रकृति या प्रयोजन सिद्ध की हेतुभूता चेष्टा कार्य अवस्थाएं और ये प्राच प्रकार की माने गए। इन्हें क्रमशः इस प्रकार प्रारंभ प्रयत्न प्राप्ति सद्भाव नियत फल प्राप्ति और 5वां फलयोग रूपक के मुख और प्रतिमुख गर्भ विसर्म निर्वहन ये क्रम का 5 संधियां है। अल्प मात्र वर्णित होने से भी बहुधा विसपर्ण अनेक अवतारांतर कार्यों को उत्पन्न करता है। फल हेतु अर्थ प्रकृति के बीच कहा जाता है, जिसमें विविध वृत्तांतों से रजबीज उत्पत्ति होती है। काव्य शरीर अनुगत और संधि मुख कहते हैं। अभिष्ट अर्थ रचना काव्य वस्तु अखंडता प्रयोग अनुराग गोपनीय विषय गोपन अद्भुत वर्ण प्रकाश विषय में प्रकाशन ये सब काव्यों के 6 फल है। इसमें अंगहीन मनुष्य किसी कार्य को समर्थ नहीं होता। उसी प्रकार अंगहीन काव्य प्रयोग योग्य नहीं माना जाता। देश काल के बिना हितवृत्त की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए नियम पूर्वक दोनों का उपादान पद कहलाता है। देशों में भारतवर्ष काल में सतयुग और त्रेता द्वापर युग में ग्रहण करना चाहिए। देश काल के बिना कहीं भी प्राणियों का सुख दुख उदय नहीं होता। सृष्टि आदि काल वार्ता में सृष्टि पालन आदि वार्ता का प्राप्त यह वर्णीय, ऐसा करने में दोष नहीं है। इसी प्रकार आग्नेय महापुराण में नाटक निरूपम नामक 338वां अध्याय संपन्न हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है। ओम नमः शिवाय।